नमस्कार साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्ग 2 शिक्षक भर्ती परीक्षा में अतिथि शिक्षक से जुड़े प्रश्नों पर बात करेंगे। ये प्रश्न मैंने अक्सर कमेंट बॉक्स में देखे हैं। इसके बाद मैं पर्सनली प्रत्येक सब्जेक्ट पर अलग अलग वीडियो लेकर आऊंगा। अभी मैं सभी विषय पर लाया हूं। सभी विषय गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। बेटिंग कितनी रैंक तक क्लियर हो सकती है, ये पहला प्रश्न इसका। तो मैं आपको बता दूं, अतिथि में जब 2020 में वेरिफिकेशन प्रारंभ हुआ था तो बहुत अधिक संख्या में रिजेक्ट हो रही थी। जिन्होंने 2 साल 1 साल एक साथ अतिथि हो और डीएड या बीएड की हो तो वो रिजेक्ट हो रही थी। लेकिन अब वर्तमान में अतिथि बहुत ही कम रिजेक्ट हो रहे हैं। इसलिए अतिथि जो है, इनकी बेटिंग जो है, यदि बेटिंग आपकी 50 बनी है, अतिथियों में बेटिंग 50 बनी है, जैसे वर्ग 2 में मैथ में 55 पद आए हैं तो 55 पदों के लिए बेटिंग बनी है, तो 55 में आप 30 और 35 तक क्लियर मानकर चलिए। 60% पद बेटिंग की क्लियर हो जाएंगे। कितने रिजेक्ट होंगी या किसी कारणवश वेरिफिकेशन में नहीं पहुंच पाएंगे तो 30 से 35 पद क्लियर हो जाएंगे। 60%। अपने विषय में अनुसार कोई भी विषय हो, आप 60% निकालिए, इतने क्लियर हो जाएंगे। अब आप माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर वही वर्ग 1 में है, वही अतिथि वर्ग 2 में है, वही अतिथि डीपीआई में, वही अतिथि ट्राइबल में है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 60% होगा? तो मैं आपको बता दूं, वर्ग 1 में जो अतिथि है ये भी क्लियर होगा, ये अतिथि वर्ग 2 में अपन लिस्ट में। लेकिन वर्ग 1 के जितने भी आवेदक हैं उन्हें वर्ग 2 में सभी को वेरिफिकेशन करवाना है। जब आप वर्ग 2 में वेरिफिकेशन करवाएंगे तो उसका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। तो वर्ग 1 की अतिथि तो वर्ग 2 से की फर्स्ट काउंसलिंग से हट नहीं रही। सेकंड बात है, वही डीपीआई में, वही ट्राइबल में है। तो अभी हम आपकी ट्राइबल के लिए बता रहे हैं कि ट्राइबल में इतनी क्लियर हो सकती है। डीपीआई में भी आप यही मानकर चलिए 50 से 60% की मत। तो ट्राइबल में कितने प्रतिशत पद बेटिंग के क्लियर हो जाएंगे? 60%। एवरेजन 60% ट्राइबल के पद क्लियर हो जाएंगे। आपका एक प्रश्न और आ रहा होगा कि सर अतिथि रिजेक्ट होंगी इसके तहत, तो इस बार अतिथि रिजेक्ट कम हो रहे हैं, इसलिए वेरिफिकेशन में बहुत कम अतिथि जा रहे हैं, हट रहे हैं। तो इस कारण से 60% समथिंग अतिथि क्लियर हो जाएंगे बेटिंग के। यही इसी प्रकार आप समाज विज्ञान का ले लीजिए, विज्ञान का ले लीजिए, हिंदी का ले लीजिए, अंग्रेजी व संस्कृत। अब वैसे तो एक एवरेज मैंने दिया है, मैं प्रत्येक विषय पर पर्सनली वीडियो लेकर आऊंगा। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है शिक्षक भर्ती परीक्षा पर। जितने से जितने अधिक क्वेश्चन मैं कवर कर सकता था सभी क्वेश्चनों को कवर किया है, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, ट्राइबल में ज्वाइनिंग लेने के बाद डीपीआई से नाम हटेगा या नहीं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर उसने ट्राइबल में ज्वाइनिंग ले ली है तो डीपीआई से नाम हटेगा नहीं। ये फर्स्ट काउंसलिंग के लिए बता रहे हैं। कौन सी काउंसलिंग के लिए बता रहे हैं? फर्स्ट काउंसलिंग। क्योंकि वह जो वेरिफिकेशन है वह ट्राइबल में ही व्यक्ति करवाएंगे, डीपीआई में। यदि दोनों में वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो ट्राइबल में ज्वाइनिंग लेने के बाद डीपीआई से नाम कट जाएगा। यदि उसने ट्राइबल में से वेरिफिकेशन करवाया तो उसका नाम डीपीआई से कट जाएगा। क्योंकि उसने डीपीआई और ट्राइबल दोनों में वेरिफिकेशन करवा लिया तो उसका नाम ना तो डीपीआई से हटेगा ना ही ट्राइबल से। तो इसकी और इसके दोनों के आंसर एक ही है कि दोनों में यदि किसी कैंडिडेट ने वेरिफिकेशन करवा लिया तो नाम नहीं हटेगा, और वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो नाम हटेगा नहीं। ये सब किसके लिए है? फर्स्ट काउंसलिंग के लिए। अगला प्रश्न है, वर्ग 1 में ज्वाइनिंग ले चुके कैंडिडेट का नाम फर्स्ट काउंसलिंग की फाइनल लिस्ट से हटेगा या नहीं? इसका भी वही आंसर है, यदि वर्ग 1 के कैंडिडेट वेरिफिकेशन करवाते हैं तो उसका फर्स्ट काउंसलिंग में नाम नहीं हटेगा। वेरिफिकेशन करवाते हैं तो फर्स्ट काउंसलिंग से नहीं हटेगा। यदि
यदि वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो फिर हट जाएगा। डीपीआई व ट्राइबल दोनों की फाइनल लिस्ट के एक साथ आएगी। कहने का तात्पर्य है डीपीआई और ट्राइबल दोनों की फाइनल लिस्ट के एक तारीख को आ सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डीपीआई की प्रोसेस आगे चल रही है, ट्राइबल की लेट हो रही है। इस कारण से दोनों के एक साथ आने की संभावना कम है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है, संभावना कम है। अगला प्रश्न है, क्या डीपीआई पर ट्राइबल की फाइनल लिस्ट के बाद बेटे के कैंडिडेट को अवसर मिलेंगे? इसके पहले छठवां क्वेश्चन रह गया, क्या डीपीआई व ट्राइबल दोनों की एक ही फाइनल लिस्ट बनेगी? जी नहीं, क्योंकि दोनों का वेरिफिकेशन अलग अलग हो रहा है, तो दोनों की फाइनल लिस्ट भी अलग बनेगी। ऐसा नहीं है कि डीपीआई और ट्राइबल दोनों की एक मेरिट लिस्ट बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों के वेरिफिकेशन अलग अलग हो रहे हैं, तो दोनों की मेरिट लिस्ट अलग जारी होगी। अगला प्रश्न है, क्या डीपीआई व ट्राइबल की फाइनल लिस्ट के बाद बीटेक कैंडिडेट को अवसर मिल सकता है? तो जी नहीं, बीटेक कैंडिडेट को अवसर सेकंड काउंसलिंग में मिलेगा। फाइनल लिस्ट एक बार जारी हो गई, इसके बाद किसी कैंडिडेट को बुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा काउंसलिंग की जो नियम है उसमें दिया गया है। सबसे लास्ट पॉइंट यही है कि फाइनल लिस्ट बनने के बाद किसी प्रकार की कोई लिस्ट नहीं बनेगी, वेटिंग बनेगी, कितनी वेटिंग आपकी सीट बची है, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ज्वाइनिंग के लिए आपको तभी चांस मिलेगा, वो है आपकी सेकंड काउंसलिंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।